प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित 15वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है फर्श पर। यह एक कविता है जिसकी कवयित्री निर्मला गर्ग जी हैं। तो बच्चों, आइए निर्मला गर्ग के बारे में जानते हैं। निर्मला गर्ग का जन्म 21 जून 1955 को हुआ था। 21 जून 1955 में हुआ था। उनका जन्म स्थान दरभंगा बिहार था। बिहार का एक जिला है दरभंगा, वहां पर उनका जन्म हुआ था। इन्होंने कुछ कृतियां लिखी जो इस प्रकार हैं: यह हरा गलीचा, कबाड़ी का तराजू, सफर के लिए रसद, दिसंबर का महीना, मुझे आखिरी नहीं लगता, दिसंबर का महीना मुझे आखिरी नहीं लगता। आपने हिंदी अकादमी दिल्ली का आपको कीर्ति सम्मान प्राप्त हुआ है। जन नाट्य मंच से जुड़ी रही आप, और ये सारी सूचनाएं हमें kavitacourse.org से प्राप्त हुई। तो बच्चों, आइए देखते हैं कविता। चिड़िया आती है, डाल जाती तिनके फर्श पर। तो बच्चों, चिड़िया हमारे जिंदगी में, हमारे घर में जो नीचे का ये जमीन होता है उसे फर्श कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? फर्श। तो फर्श पर चिड़िया जब आती है घर में तो डाल जाती तिनके फर्श पर। वो आती है, डाल जाती मतलब रख के जाती है। तिनके, तिनके मतलब होता है, देखिए यहाँ चित्र में चिड़िया तिनके मतलब छोटे छोटे घास के टुकड़े या लकड़ी के टुकड़े जमीन पर रख के जाती है उसे। तो चिड़िया आती है, डाल जाती तिनके फर्श पर। हवा आती है, बिखेर जाती धूल फर्श पर। हवा आती है बच्चों, और वह क्या करती है? बिखेर जाती। बिखेरना मतलब फैला कर चली जाती है धूल फर्श पर। हवा क्या करती है? धूल को फैला देती है, डस्ट को जमीन पर फैला देती है, फर्श पर, हमारे घर के फर्श पर फैला देती है। सूरज आता है, जो घर में सूरज आता है। घर में सूरज कैसे आता है? उसकी रोशनी आती है, इसलिए कहते हैं कि घर में सूरज आता है। कैसे आता है? अपनी रोशनी से आता है। आपने देखा होगा घरों में जो फर्श होता है उस पर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, धूप के टुकड़े। किसके टुकड़े? धूप के टुकड़े। धूप मतलब सनशाइन, सनलाइट के टुकड़े होते हैं ना। घर में खिड़कियों से आते हैं, रोशनदान से आते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सजा जाता। सूरज आता है, सजा जाता चिंदियां फर्श पर। धूप के टुकड़ों को चिंदियां बोलते हैं, चिंदी बोलते हैं। चिंदियां फर्श पर, चिंदियां सजा जाता है सूरज। सूरज आता है, अपने धूप के टुकड़े फर्श पर सजा करके जाता है। आगे देखेंगे, मुन्ना आता है। घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें से एक क्या नाम है उसका? मुन्ना। मुन्ना आता है, छोटा बच्चा आता है, उलट देता कटोरी फर्श पर। देखिए चित्र में बच्चा है, वह फर्श पर क्या कर रहा है? कटोरी उलट दे रहा है। कुछ खाने को लिया, कुछ या सामान लिया है, एक हाथ में चम्मच है और दूसरे हाथ से वो कटोरी उलट दे रहा है, गिरा दे रहा, पलट दे रहा है। और क्या है? उलट देता कटोरी फर्श पर। ये सभी चीजें कहाँ हो रही हैं? फर्श पर ही हो रही हैं। चिड़िया तिनके फैला रही है, हवा जो है धूल फैला रही है, सूरज क्या है? अपनी रोशनी डाल रहा है, मुन्ना क्या है? जो कुछ लिया है कटोरी में उसको फैला रहा है। आगे देखेंगे, मम्मी आती हैं, बीनती चावल दाल फर्श पर। मम्मी आती हैं, बीनती दाल चावल फर्श पर। मम्मी क्या करती हैं? बीनती हैं दाल चावल। देखो यहाँ मम्मी है ना, चित्र में देखो, यहाँ पर मम्मी है और क्या कर रही हैं? वो अपने सूप, हम बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में या भारत के उत्तरी भाग में सूप बोलते हैं इसको, आप जो भी बोलते हो, उसमें दाल या चावल जो भी अनाज है उसको साफ करते हैं, बीनती हैं। माँ क्या करती है? बीनती है और उसकी गंदगी को फर्श पर फेंकती है। पापा आते हैं, उतार देते जूते फर्श पर।
जब पापा आते हैं कहीं से बाहर से या काम करके तो उतार देते, पापा क्या करते हैं अपने जूते कहाँ निकालते हैं, फर्श पर। महरी आती है, महरी मतलब क्या होता है बच्चों, महरी होती है जो घर में काम करती है, आप एक तरह से नौकरानी बोल सकते हैं। तो महरी आती है, समेट लेती है सब कुछ। समेटना मतलब फैले हुए चीजों को इकट्ठा करना। समेटना मतलब क्या होता है बच्चों, फैले हुए चीजों को इकट्ठा करना। समेट लेती है सब कुछ। महरी क्या करती है, सभी चीजों को इकट्ठा कर लेती है, फैली चीजों को। ये सभी चीजें फैली थी ना, तिनके, मुन्ना ने कुछ गिराया था, धूल था, पापा ने जूते रखे थे उसको हटा करके उसके नीचे गंदगी, माँ ने वहां पर दाल चावल बीने थे उसकी गंदगी, तो और सभी चीजों को महरी समेट लेती है, इकट्ठा कर लेती है, साफ करती है सब कुछ अपने बिवाई पड़े हाथों में। बिवाई मतलब फटे हुए। अब कभी कभी आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा काम करते हैं उनके पैरों में बिवाई होती है, एड़ियों में, और हाथों में भी बिवाई पड़ी होती है। बिवाई मतलब फटे हुए हाथ, जिनके त्वचा क्या होते हैं, फटे होते हैं। और इस तरह लिखती है हर रोज एक कविता फर्श पर। वो महरी क्या करती है, सभी फर्श की सब सफाई करती है अपने बिवाई पड़े हाथों में। किस हाथ से, जिस हाथ में उसकी बिवाई पड़ी है, उसके हाथ काम करते करते फट गए हैं और क्रैक्स आ गए हैं हाथ में। और इस तरह लिखती है हर रोज। वह क्या करती है, रोज इस तरीके से लिखती है। वो रोज काम करती है ना घर में, एक कविता फर्श पर। वह रोज अपने मेहनत की कविता लिखती है, अपनी स्वच्छता की कविता लिखती है। घर में सभी के काम के जो गंदगी है उसको साफ करती है वो। और इस तरीके से वो क्या करती है, वह कविता लिखती है फर्श पर। यहाँ निर्मला गर्ग जी ने कविता लिखी, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हर घर में जो महरी होती है वह कविता लिखती है फर्श पर। बच्चों, आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। यहाँ पर कवयित्री ने सभी के कार्य को महत्व देते हुए सबसे ज्यादा महत्व किसके कार्य को दिया है, महरी के कार्य को दिया है। महरी ना केवल वेतन लेती है, अगर आपको लगता है कि वो वेतन लेती है तो काम करती है, लेकिन हम उसके काम को महत्व नहीं देते क्योंकि उसको वेतन दे रहे हैं, लेकिन उसके काम को महत्व इसलिए देना चाहिए कि वह गरीब है, वो सबके कामों को इकट्ठा संभाल रही है। सभी क्या कर रहे हैं, सभी यहाँ पर फर्श पर गंदगी कर रहे हैं, लेकिन एक ही है जो इसको साफ कर रही है, फर्श को साफ कर रही है और अपनी कविता लिख रही है फर्श पर। बच्चों, आपको यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी। आशा करते हैं आपको इस पाठ के अभ्यास प्रश्न अपने आप कर लेंगे आप। अगर कोई असुविधा होती है तो हम आपको बताएंगे। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।